नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए पुनः लेकर आए हैं कक्षा 5 के विषय हिंदी माह फरवरी की वर्कशीट का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ और कंप्लीट कीजिए अपनी वर्कशीट को। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, फटाफट हल करते हैं संपूर्ण वर्कशीट को। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा नया बचपन कविता में कवियत्री ने बचपन की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है, अपने शब्दों में लिखिए। मेरा नया बचपन कविता ने जो कवियत्री है उन्हें अपनी बिटिया को देखकर खुद के बचपन को याद करती है तथा कहती है कि बचपन में बस खेलना, खाना, घूमना, मस्ती करना, कोई चिंता नहीं, सब काम जो जी में आए करना, ऐसी कई विशेषताओं का वर्णन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ मरकर भी जो अमर हैं के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार शहीद हुए, घटना का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। मरकर भी जो अमर हुए के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार शहीद हुए, घटना का विवरण अपने शब्दों में कीजिए। मरकर भी जो अमर है पाठ के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे और मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो गए। जब तक उनकी सांस में सांस थी, जब तक चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे अंग्रेज़ों से लड़ाई की, और जब अंतिम गोली बची थी तब अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए और अपने अंतिम गोली से अपने आप को खत्म कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। उसमें जो है झांसी की रानी को लिया है हम लोगों ने। झांसी की रानी ने भी क्या किया, अंग्रेजों के जीते जी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और बड़ी वीरता पूर्वक अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पाठ नीति के दोहे के अनुसार निम्न अर्थ को प्रकट करने वाली पंक्तियों को लिखिए। जिन पंक्तियों में विद्या की तुलना सोने से की गई है, तो उस दोहे में लिखा हुआ है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परियो आयतन ठोर में कंचन तजत ना कोई। यहाँ पर जो ये श्लोक है इसके अंतर्गत जो है पंक्तियों की विद्या की तुलना सोने से की गई है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परियो अपतन ठोर में कंचन तजत ना कोई। यहाँ पे इस श्लोक में विद्या की तुलना सोने से की गई। अगला है, जिन पंक्तियों में सत्य और असत्य के बारे में बताया है वो पंक्तियाँ हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इन पंक्तियों में क्या किया है, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनमें ज्ञान को पाने के लिए काम को करने की बात कही गई हो, वो श्लोक है इसमें, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन। इस पंक्ति में ज्ञान को पाने के लिए काम करने की बात कही गई है। अगला देखिए, पाठ रम्मों और कल्लों में पढ़ाई के लाभ को बताया गया है। आप बताइए कि रम्मों और कल्लों की पढ़ाई से आप कैसे प्रभावित हुए। सभी लोगों को पता है कि ये पाठ बहुत अच्छा है, इसमें अपन लोगों को बहुत सारी सीख मिलती है। रम्मों और कल्लों जो थी वो अपने घर का संपूर्ण काम करती थी। अचानक उनको एक दिन शिक्षक से मुलाकात हुई और उन्होंने क्या, पढ़ाई के प्रति उन लोगों को पढ़ाई का लाभ बताया और पढ़ाई के फ़ायदे बताए। तो उन्होंने पढ़ाई पूरे मन लगाकर की और अपने लक्ष्य के लिए जी भरकर मेहनत की और घर का सारा काम भी किया, और उसी काम के साथ घर का काम भी करने के साथ साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया और एक दिन वो क्या बनी, शिक्षिका बनी अपनी पूरी पढ़ाई करने के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का गीत कविता के आधार पर मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 प्रसिद्ध स्थलों के नाम खोजकर लिखिए एवं उनकी विशेषता लिखिए। तो पहली जो विशेषता है वो है, पहला जो जगह है वो है उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है, इसलिए उज्जैन यहाँ पे प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है।
हर 12 साल में यहाँ पर क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है। दूसरा देखिए ओरछा, ओरछा में किले बहुत प्रसिद्ध है और राजा राम का दरबार यहाँ पे देखने लायक है। दूसरा देखिए सांची के स्तूप, सांची के जो स्तूप है वो विश्व प्रसिद्ध स्तूप माने गए हैं। अगला देखिए जबलपुर, जबलपुर में जलप्रपात जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें यहाँ पर अपन पचमढ़ी के बारे में भी लिख सकते हैं। पचमढ़ी जो है वो विश्व पर्यटन स्थल पचमढ़ी को माना गया है। मध्य प्रदेश का जो है एकमात्र पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव गुफाएं स्थित है। यहाँ पचमढ़ी के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो। खजुराहो के बारे में भी लिख सकते हो। खजुराहो मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है जहाँ पत्थर की मूर्तियाँ और मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग ये कुछ मध्य प्रदेश के जो जगहें हैं प्रसिद्ध स्थल उनका नाम दिया गया है और आप लोग भी आगे और भी लिख सकते हो इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पाठ भीमराव अंबेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष और उनके भावनात्मक पहलू को प्रदर्शित करने वाली घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बचपन से छुआछूत की बुराई का सामना करना पड़ा उनको, तथा उन्होंने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और उन्होंने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए खूब प्रयत्नरत रहे। भावनात्मक जो पहलू है उनका वो है, एक बार उनका जो कुत्ता है वो बीमार हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी जिससे वो फूट फूट कर रोने लगे। इससे यहाँ पता चलता है कि उनका जो भावनात्मक पहलू है वो एकदम अच्छा है, जिससे वो फूट फूट कर रोने लगे, जिससे उनका भावनात्मक पहलू पता लगता है। यहाँ पे जिस प्रकार से वो रोने लगे उस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे उनका घर का कोई सदस्य यहाँ पे खत्म हो गया हो। तो यहाँ भावनात्मक पहलू इस लाइन से यहाँ पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ छत्रपति शिवाजी के आधार पर आप उन कार्यों का वर्णन करें जिनके द्वारा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की है। तर इसका वे वीर साहसी थे, युद्ध नीति में निपुण थे तथा हर समाज के हर धर्म के लोगों का सम्मान करते थे। उनकी सेना में सब धर्म के समाज के लोग थे। शिवाजी जो थे एक सहयोगी ने कल्याण, शिवाजी का एक सहयोगी था, उस सहयोगी ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। शिवाजी ने पुत्र वधू की तुलना अपनी मां से की और उन्हें सम्मानपूर्वक कल्याण भिजवा दिया। इससे उनके उज्जवल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई और ऐसे उनके कई गुण के कारण छत्रपति की उपाधि धारण की। यहाँ पर इस 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं। पाठ मित्र को पत्र में आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की सफलता को पढ़ा। आप अपनी किसी एक सफलता की सूचना देने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। देखो यहाँ पर मित्र को आप पत्र लिख सकते हो जिसमें यहाँ पर प्री कुछ भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर जो आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको आसिम स्नेह प्रिय मित्र, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। मैंने इस वर्ष कक्षा 5वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है जिससे मैं बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम्हारी भी बधाई मुझे शीघ्र मिले। सभी लोगों के बधाई के पत्र मुझे मिल रहे हैं, जल्द से तुम्हारा बधाई पत्र मिले इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पता लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे आपका परिचय लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य है अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 है। खंड बा के अंतर्गत आपके गांव शहर के 2 प्रमुख स्थलों के नाम व उनसे संबंध से में एक विशेषता बताते हुए गांव शहर के बारे में अन्य जानकारी एकत्र करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। जो भी आपका नाम हो वो यहाँ लिख सकते हो। शहर गांव का नाम लिख सकते हो, कौन सी कक्षा में हो लिख सकते हो, जिले का नाम लिखना है आपको और मध्य प्रदेश का नाम लिखना है। पिन कोड आप अपने लिख सकते हो और ये भी यदि लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए प्रमुख स्थलों के नाम अपने आसपास के हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे सलकनपुर धाम, सलकनपुर धाम ऊंचे पर्वत माँ विजयसन देवी विराजमान है, इसकी विशेषता हो गई। दूसरा देखते हैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर, इसे मन कामेश्वर मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जो चिंता है भगवान श्री गणेश हर लेते हैं और हर काम सफल होता है और यहाँ पर हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अगला देखते हैं, आपके गांव शहर के आसपास खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, उनकी सूची बनाना है। तो आप लोग को जानकारी होगी अपने गांव या शहर के आसपास कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। लिखना है आप लोगों को, मेरे गांव में सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना, सरसों, मेथी, मसूर, लहसुन, प्याज आदि की फसलें उगाई जाती है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, गांव शहर में कौन कौन सी शासकीय इमारत है, उनकी जानकारी एकत्र कीजिए। तो यहाँ पे मेरे गांव में पहला जो है, मेरे गांव में शासकीय हाई स्कूल है जहां हर बच्चा अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूर्ण करता है। अगला देखिए, मेरे गांव में एक अस्पताल भी है जहां गांव के लोग अपना इलाज करवाते हैं। तीसरा देखिए, मेरे गांव में एक शासकीय डेयरी भी है जहां सब लोग अपने दूध को बेचने के लिए जाते हैं। अगला देखिए, मेरे गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहां पोषक आहार का वितरण होता है तथा बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वर्ग पहेली को संकेतों के आधार पर हल कीजिए। सबसे पहले जो है संकेतों को ध्यान से पढ़ना है और उस आधार पर क्या वर्ग पहेली को भरना है। तो पहला है बाएं से दाएं। पहला ऑप्शन देखिए, उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकार। अपकार होता है, तो यहाँ पर जो है जो पहला ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, अपकार आ जाएगा। अगला देखिए, आस्तिक का विलोम शब्द है। ये बाएं से दाएं भरना है अपन लोगों को, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलना है। आस्तिक का जो विलोम है वो नास्तिक होता है, यहाँ पे नास्तिक लिखा हुआ है। अगला देखिए, इच्छा का समानार्थी शब्द क्या है। इच्छा का समानार्थी शब्द जो है छठे में भरेंगे अपन। इच्छा का जो समानार्थी शब्द है वो मन होता है। क्या होता है, मन। चलिए अगला देखते हैं, पहचान के लिए प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहेंगे। पहचान के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे कहते हैं नाम। नाम से भी पहचान की जाती है। क्या नाम है तुम्हारा, तो उस हिसाब से नाम से भी पहचान की जाती है। अगला देखिए, पानी में पत्थर फेंकने पर होने वाली हलचल को क्या कहते हैं। पानी में पत्थर फेंकने पर होने वाली हलचल को लहर कहते हैं। यहाँ पे लहर भरा है, 3 अक्षरों में भरना है। इस प्रकार यहाँ बाएं से दाएं पूरी कंप्लीट होती हुई। अब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, चढ़ने का विलोम शब्द क्या है। चढ़ने का जो विलोम शब्द है वो उतरना होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये अपकार का जो विलोम पूछा है वो गलत पूछ लिया गया है। इन लोगों को अपकार का विलोम पूछना था जो कि उपकार आ जाता, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होता। यहाँ पे जो है मिसफिल्ट हुआ है, इस कारण से क्या हुआ, उपकार का विलोम इनने पूछा है, जबकि इन लोगों को अपकार का विलोम पूछना था। तो ये जो पहली है वो कंप्लीट भराती है। पहला देखते हैं, चढ़ने का जो विलोम है वो उतरना होता है, लेकिन यहाँ अतरना अपने को भरना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो पहला पूछा है वो अपन से गलत पूछ लिया गया। अगला देखते हैं, समय का समानार्थी शब्द क्या है। समय का समानार्थी जो शब्द होता है वो क्या है, काल। क्या होता है, काल होता है। ऊपर से नीचे की ओर भरना है, तो ये यहाँ पे भरा हम लोगों ने। समय का समानार्थी शब्द काल होता है। अगला देखिए, निवास करना का समानार्थी शब्द होता है। निवास करने का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है रहना। ये भरा यहाँ पे, क्या होता है, रहना। अगला देखिए, अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का जो विलोम है वो क्या है, कम। यहाँ पे भरा हुआ है कंप्लीट एकदम। अगला देखिए, किसी चीज में मगन हो जाना। किसी चीज में मगन हो जाने का 7वें में भरना है अपने को। किसी चीज में मगन हो जाने का मतलब होता है रमना, रम जाना या मगन हो जाना। यहाँ पे वर्ग पहली जो है आप लोगों की कंप्लीट होती है। सभी ध्यान से देखिए, और ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे उनने जो है उपकार की जगह अपकार देना था, तो वर्ग पहली एकदम सही भरा थी। चलिए इस प्रकार से जो आपका हिंदी की वर्कशीट है कक्षा 5 की वो यहाँ पूर्ण होती हुई। सभी लोग ध्यान से वर्कशीट को देखिए और ध्यान से वर्कशीट को भरकर जमा कीजिए। आप लोगों ने इतनी देर वीडियो को ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।
और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो